बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। अमेरिका की जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो वो मसल शो कर रहा है, अगरचे वो अभी बहुत ज़्यादा क्लच्ड नज़र आता है, अभी आपको फौरी तौर पर ये इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन हुकूमत के लिए जिसे आप कह सकते हैं कि जो सेफ्टी लाइन है ना, वो कब ड्रॉ होगी। हुकूमत को मसला अब इस वक्त ये नहीं है स्टेशन से आगे हुकूमत को खुद नहीं पता चल रहा कि पॉलिसी क्या है। ये सबसे बड़ा मसला है मौजूदा हुकूमत का। इनके लिए इत्मीनान की बात सिर्फ उस वक्त होगी जब डोनाल्ड ट्रंप से शहबाज शरीफ का अगर रब्ता हो जाता है। अगर शहबाज शरीफ का नहीं भी होता, वज़ीर आज़म से नहीं भी होता, फॉरेन मिनिस्टर का हो जाए, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर बात हो जाए। यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी कॉल मौसूल नहीं हुई कि जिससे आप यूँ समझें कि आपके ऊपर कोई आयरन डूम बन गया। उनका कॉल ना आना एक और अलहदा से मसला। उसकी वजह यह है कि ये कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद नया अमरीकी सदर, नई अमरीकी इंतज़ामिया आ गई है। एक जो आगाज़ की सफारती आप समझें कि एक जिम्मेदारी होती है, एक सफारती तरीक़ाकार होता है कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो दुनिया भर में बात करती हैं। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऐसी है कि ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ और इंडिया के साथ, और हर वो मुल्क जो हमारे बॉर्डर पे मौजूद है, अमेरिका के उसके हवाले से बड़े ख़ास कंसर्न्स और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इतनी पोटेंट मिलिट्री पावर को, न्यूक्लियर पावर को, 25 करोड़ के मुल्क को, जिसका इतना बड़ा डायस्पोरा अमेरिका में मौजूद हो, जिसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अमेरिका ही हो, आप उनके साथ बिल्कुल भी एंगेज ना करें। तो ये जो एक इशारा तो दिया वो बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करना, असला वापस लेना और चीन के लिए हिकमत अमली वहाँ बैठ के तैयार करना। ये जो नया तरीक़ाकार आया है कि जिसमें नो एंगेजमेंट पॉलिसी अभी तक पाकिस्तान के लिए, ये ज़्यादा परेशान कौन है, और ये नतीजा आपको इसका इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ज़ाती एनालिसिस आप समझ लें कि अमेरिका का जो नुक्ता नज़र है, जो जाविया है, वो इस महीने में वाज़े होने वाला है। सही। और अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। एक डेलीगेशन है बनियों का, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, IMF का डेलीगेशन। वो हमसे हमारी जो एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसके ऊपर अगली किस्त के लिए बातचीत करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। हमें अगली किस्त चाहिए और अगली किस्त मिलने के लिए उनको ये बताना कि आपके साथ जो प्लान ऑफ एक्शन तय हुआ था उसमें हमने कितना अमल दरामद किया है। अगर तो वो सेटिस्फाई, जो कि नहीं होंगे, यानी आपने अपने जो तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्होंने बताया था वो तो आपने अचीव नहीं किए, लेकिन आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। जितने टैक्स उन्होंने कहे थे लगा दिए, जितनी चीज़ों की कीमतें बढ़ानी थी बढ़ा दी, जितना लोगों पे, आवाम पे बोझ डालना था डाल दिया। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन का टारगेट ये है, आप उसके लिए अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं। हमने बेस नहीं बढ़ाई, हमने एग्जिस्टिंग जो लोग थे उनको नचोड़ना शुरू कर दिया। आपने अपने तौर पे सारी एफर्ट कर ली, आप एक रिलेटिवली गुड, अशराफिया पर अभी भी टैक्स नहीं लगे, आप रिलेटिवली अच्छी पोजीशन में हैं एज कंपेयर टू इसहाक डार। इसहाक डार का जो वक्त था उससे बेहतर पोजीशन में आप इस वक्त IMF को राजी करने के लिए, लेकिन आपके अभी भी कागज पूरे नहीं है। आपको जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री चाहिए उसके लिए आपको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, अमेरिका का टैसिट अप्रूवल चाहिए। आंख का इशारा करे अमेरिका, ये मुमकिन ही नहीं है कि उसको IMF इनकार कर सके। अगर IMF आपको इस महीने इजीली आप सेल थ्रू कर जाते हैं IMF की डील को, उसका मतलब ये होगा कि वो खतरे की बात इतनी ज़्यादा नहीं है। सही। और अगर ये मामला मार्च से आगे जाना शुरू हो गया तो हर गुजरता दिन, जैसे कहते हैं कि ब्लड शेड, हाँ, वो ये फाइनेंस की भी टर्म है, वो ब्लड बाथ होगा। आपको ब्लड बाथ आपको फिर बहुत सारी जगहों पे होता है, खून की उल्टियाँ जी, ये सारी सूरत हाल होगी, एक खूनी सूरत हाल होगी, इकोनॉमी आपकी ब्लीड कर रही होगी अगर आपका IMF नहीं होता। अब सवाल ये है कि वो अगला आपको किस्त देने के लिए कितनी सख्त शराइत रखते हैं, आपसे बजट डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें मांगते हैं, और आप लिख कर देने पर मजबूर होंगे क्योंकि आप अपने हाथ पाँव काट चुके हैं, और आप अपने हाथ पांव काट कर उनके हवाले कर चुके हैं। जो आपका माई डोनर इज़ माई मास्टर वाली सूरत हाल है कि अब IMF ने डिक्टेट करना है आपकी हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी, आपकी कानून साजी। देखें, ये जहन में रखें, वो आपके 18-19 डिपार्टमेंट से मुलाकातें करके गए, वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करके गए, वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर, राइट टू फेयर ट्रायल पर बात करके गए हैं, वो आपके इंसानी हकूक़ पर बात करके गए, वो आपके इलेक्शन कमीशन से मिलकर गए हैं, वो आपके
चीफ जस्टिस से मिलकर गए हैं, वो आपके जो जुडिशल कमीशन है, जजों की तैनाती का, वो उससे मिलकर गए हैं। PTI ने भी कोई डोजियर दिया था, उनको एक डोजियर भी मिला है। इस सारी सूरत हाल में जो IMF का प्रोग्राम है वो मेरा ख्याल है कि लैंडमार्क है, जिस लैंडमार्क को अचीव करने की सूरत में आपको ये तो पता चल जाएगा कि अमेरिका की अगर खफगी है भी तो वो किस लेवल पर, और अगर वो राब्ता नहीं कर रहे तो शायद वो इस वजह से कि वहाँ पर एक और कहानी जो है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी कि PTI के जो लोग हैं उन्होंने वोट दिया था, फिर एक और दरमियान में एक स्टोरी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त राइट नाउ व्हेन वी स्पीक डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अ लॉट इन हिज प्लेट। लेकिन सवाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत के कागज़ों में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप इनको कोई कंसेशन दे। सही, आप खुद सोचें ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ऐसी हुकूमत जो ट्रम्पियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कहकर उसको तनकीद का निशाना बनाती हो, जो डोनाल्ड ट्रंप की बाइडन के हाथों शिकस्त को एंजॉय करती हो, उसको सेलिब्रेट करती हो, उसके ऊपर ताने मारती हो कि निकाल दिया उसको और बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। ऐसा इकबाल साहब का स्टेटमेंट था। मरियम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स थे, राना सनाउल्लाह भुट्टो की अपने भी हैं, इन तमाम लोगों के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जिस पर हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत को लिफ्ट कराने का सोच लेता है और मौजूदा हुकूमत के लिए कोई बड़ी कंसेशंस करता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकता है। सही, अभी तो देखे ना जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो रहा है पूरी दुनिया में, वो जो कर रहा है, शाहिद खान अब्बासी ने क्या कहा कि वो कुछ भी कर सकता है। सही, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल है और मौजूदा सिनेरियो में अलबत्ता हम समेत हर वो मुल्क जिसकी एक बड़ी मिलिट्री पावर है, उसको शायद नाराज़ करना मौजूदा सिनेरियो में अमेरिका को सूट नहीं करता। सही, उसकी वजह यह है कि अब नए अलाइंसेस वजूद में आ रहे हैं। वो जो मामला ट्रिगर हो गया नए अलाइंसेस बनने के ज़माने में, उस वक्त में आपको पता है कि आपने बहुत सारे लोगों को राज़ी रखना होता है, लेकिन दूसरी तरफ है वो मामला कि मौजूदा हुकूमत, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के दौरान PTI का इंग्रेस, उनकी कोशिशें, उसका इम्पैक्ट अपनी जगह पर मौजूद है। तो अब मेरा ख्याल है इट्स अबाउट टाइम कि जब हम इसको अनफोल्ड होता हुआ देखेंगे आने वाले चंद हफ्तों में, आपको इसका नतीजा निकल आएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर ये मार्च से आगे घिसटना शुरू होता है और ये जायज़ा टीम जो है 14 मार्च को ये आइडिया रिव्यू वो मैंने शहबाज राना साहब को सुना, शाहजेब खानजादा के शो में थे, उन्होंने कहा कि ये वाला हो जाएगा, $1.1 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे। हाँ। इसके बाद मामला शुरू होगा। नहीं, वो तो जुलाई में फिर रिपोर्ट छपनी है ना, ये भी मिल जाएगा। अगर एक तो ये होता है ना कि विद इन टाइम फ्रेम आपका जनाब आपकी हर चीज़ के ऊपर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपको ओके कर देते हैं, आपको फौरी तौर पे जारी कर देते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उनका रिजेंटमेंट का इजहार जो है वो 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन का भी डिले होता है। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान जैसा मुल्क जिस वक्त अब हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, आपको याद होगा जब इसहाक डार वाला वक्त था, ये जो अभी गुज़श्ता 2-3 साल में मामला हुआ IMF का, उसमें मसला क्या आ रहा था? सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि IMF आपको ये कह रहा था कि हम आपको फलां चीज़ करें वरना पैसे नहीं देंगे। हम वो फलां चीज़ करके आते थे, वो कहते थे नहीं अब आप फलां चीज़ और करें फिर हम आपको पैसे देंगे। फिर वो आपसे कुछ और मांगते थे। यानी कि ये सूरत हाल आ गई थी कि वो हमें ये कह रहे थे कि आपका जो डेफिसिट है उसको आप हमें दोस्त ममालिक से प्लग करके दिखाएं। आप पहले गारंटीज लाकर दें सऊदी अरब से, कतर से, UAE से, चीन से कि ये आपके कर्जों को रोल ओवर करेंगे। फिर आपसे वो ये गारंटी मांग रहे थे कि चाइना को डेट रीपेमेंट के लिए या ये वाले पैसे नहीं इस्तेमाल करें, ये वाले पैसे जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। फिर वो आपको ये कह रहे थे कि डॉलर इस तरीके से कंट्रोल होगा। ये हर मामले के ऊपर पॉलिसी आपको वो डिक्टेट कर रहे थे, हम मानते गए। उसके बावजूद आखिर में आकर क्या हुआ था, 7 जुलाई को एक मशहूर ज़माना मीटिंग हुई थी, IMF की टीम गई थी ज़मान पार्क में, और अब तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि 9 मई के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी 5 अगस्त तक शायद इसीलिए नहीं हुई थी कि उस वक्त IMF का मामला लटका हुआ था। सही। और जब तहरीक इंसाफ ने उस मुलाकात में इमरान खान ने और उनकी पार्टी ने ओके किया और उनके साथ भी मुलाकात सक्सेसफुल हो गई और IMF को ये यकीन हो गया कि ठीक है अब तमाम सियासी जमातें IMF वाले मामले पर 1 पेज पर हैं, उस वक्त उन्होंने जाकर आपको ये कहा था कि हाँ ठीक है हम आपको जारी कर रहे हैं। 28 जुलाई को गालिबन पैसे ट्रांसफ़र हुए थे और शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत का जो सबसे बड़ा कारनामा गिनवाया था वो IMF, कर्जा मिल गया जी। कर्जा मिलना सबसे बड़ी खबर थी मौजूदा हुकूमत की, जो अब आई है इसका जो पहला दौर था
उस दौर में सबसे बड़ी खबर ये थी। अब ये खबर पता चलेगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इंतज़ामिया अगर तो वो आपका ये मामला बड़े आसानी से होने देते हैं, आई हैव नो डाउट अबाउट इट कि अमेरिका जो है अगर वो एक इशारा कर दे। मैं एक किस्सा अक्सर सुनाता हूँ कि अमेरिकी सफारत खाने में टॉम वेस्ट जो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान के लिए, वो आए हुए थे, उनसे मुलाकात के लिए हम लोग गए, 5-6 जर्नलिस्ट थे। मुलाकात के फ़ौरन बाद डोनाल्ड ब्लूम से हमारी बात हो रही थी। आई आस्क्ड हिम कि ये वो वक्त था जब टीम आई हुई थी, 31 जनवरी से 9-10 फरवरी उन्होंने मीटिंग्स करनी थी, जिस तरह अभी टीम आई हुई है, और वज़ारत ख़जाना के लोग कह रहे थे अभी खुशखबरी आ रही है। तो आई आस्क्ड हिम कि हो रहा है? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो जवाब वो उसी तरीके से हुआ, जाके जुलाई में आपको पैसे मिले और उस दौरान आपका मौशी नुकसान बहुत हो गया था। तो आई थिंक दिस मंथ इज़ क्रूशियल। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।